नमस्ते गुरुकुलियंस। आशा है कि आप घर पर सभी कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। आज फिर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। पिछले कालांश में हमने अलंकार के बारे में पढ़ा। अलंकार क्या है, अर्थ क्या है उसका, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेदों के बारे में जाना कि अलंकार के कौन कौन से मुख्य भेद हैं। हमने उसमें आपको बताया था कि अलंकार के दो मुख्य भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्दालंकार और दूसरा हमने बताया था अर्थालंकार। तो हमने बताया था कि हम अगले कालांश में शब्द अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। शब्द अलंकार क्या है कि जब वाक्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो तो वो शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार ध्वनि पर आधारित होता है, अर्थ पर नहीं। उदाहरण के माध्यम से हमने बताया था कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। तो यहाँ पर किसी शब्द का दूसरा यदि हम पर्याय लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे, तो उससे वाक्य की जो सुंदरता है, चमत्कार है, वो समाप्त हो जाता है। तो हम आज इस कालांश में शब्द अलंकार की विस्तार से चर्चा करेंगे। शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से भेद हमारे आते हैं। हमने बताया था आपको शब्द अलंकार में मुख्य रूप से 3 वेद हमारे पाठ्यक्रम में आते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। दूसरा यमक अलंकार। और तीसरा हमारा भेद है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार मुख्य रूप से हमारे पाठ्यक्रम में यही भेद पूछे जाते हैं और इन्हीं का हम विस्तार से वर्णन करेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है, तो इसके भेदों, इसके उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे। सबसे पहले हमारा है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत जब किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति आए, मीन हम कह सकते हैं कि कोई व्यंजन बार बार आए, हम उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो तो हम उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी कोई व्यंजन जब बार बार आता है तो हम उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी किसी व्यंजन की बार बार आवृत्ति, किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति, तो वो अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चा की आवृत्ति बार बार हो रही है। और एक बात आपको बताते हैं कि अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत जो वर्ण की आवृत्ति है वो जरूरी नहीं कि आरंभ में ही हो, वो मध्य में भी हो सकती है, वो अंत में भी हो सकती है और वो शुरू में भी हो सकती है। कहीं पर भी किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वो अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। अन्य का उदाहरण दूसरा, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल
तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। बहुछाए, तो यहाँ पर ता की आवृत्ति होने के कारण तो वो क्या है, अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। वैसे तो अनुप्रास अलंकार के भेद भी हैं, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं छेक अनुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार या लाटानुप्रास अलंकार। हमारे पास इतना नहीं पूछा जाता पाठ्यक्रम के अंतर्गत, केवल अनुप्रास अलंकार और उसके उदाहरण के बारे में अधिकतर चर्चा होती है। तो हमने आपको बताया जैसे किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति, और कोई इसका उदाहरण हम लेते हैं जैसे बरसत बारिद बूंद। बरसत बारिद बूंद, तो यहाँ पर इस वाक्य में क्या है, बा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसी कारण यहाँ भी क्या है, अनुप्रास अलंकार। इसके बाद हम एक अन्य और उदाहरण इसके अंतर्गत आपको बताते हैं, जिससे कि आपको ये स्पष्ट हो जाए कि अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण ही हम उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कोई व्यंजन जब बार बार आता है, जैसे हम कहते हैं रघुपति, राघव, राजा राम, तो यहाँ पर क्या है, रा वर्ण की बार बार आवृत्ति है, तो ये क्या है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो क्या अनुप्रास अलंकार, जब किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, कोई व्यंजन बार बार आए, तो हम उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अगला अलंकार हमारा है यमक। यमक अलंकार के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पर हमने पढ़ा कि वर्ण की बार बार आवृत्ति, कोई वर्ण बार बार आता है, वो अनुप्रास अलंकार होता है। तो यमक अलंकार में हम करेंगे जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और दोनों का अलग अलग अर्थ हो, तो हम उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए, जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और दोनों का भिन्न अर्थ हो, वो उसे हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा क्या है, अनुप्रास अलंकार में वर्ण की बार बार आवृत्ति, कोई वर्ण बार बार आता है। तो यमक अलंकार में क्या है, जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अलग अलग अर्थ हो, तो हम उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो उदाहरण लेते हैं, जैसे माला फेरत जुग भया, फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, फिरा न मन का फेर, करका मन का डारी के, मन का डारी के, मन का फेर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मन का शब्द है वो एक से अधिक बार आया है, एक से ज़्यादा बार आया है, तो इन दोनों का अलग अलग अर्थ है। जब हम कहते हैं माला फेरत जुग भया, कि माला फेरते हुए एक युग बीत गया, फिरा ना मन का फेर, मन का मीन्स मन से, हृदय से। यहाँ पर एक मन से क्या है, हृदय, फिरा ना मन का फेर, करका मन का डारी के, मन का फेर। यहाँ पर दूसरा मन का क्या है,
माला के मोती जिसे हम कहते हैं, मनका यानी माला के मोती, यानी दो शब्द यहाँ पर आए हैं, एक जैसे शब्द हैं और दोनों का जब अलग अलग अर्थ होता है तो वो यमक अलंकार कहलाता है। और अन्य इसके उदाहरण हम लेते हैं यमक अलंकार के। जैसे हमारे पास आता है साधारण सा वाक्य, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा शब्द दो बार आया है, काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा, घटा मीन्स बादल, और दूसरा घटना होता है कम होना। घटा का यहाँ पर पहले शब्द क्या है, बादल, इसका अर्थ निकलता है बादल। यानी एक शब्द एक से अधिक बार आता है, दोनों के अलग अलग अर्थ हों, वो क्या कहलाता है, यमक अलंकार। और दूसरा जो घटा है इसका अर्थ होता है कम होना, यानी काली घटा का घमंड घटा, यानी जो काले बादल हैं उनका जो घमंड है वो कम हो गया, बादल कम हो गए। और अन्य उदाहरण हम इसका लेते हैं, कह कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लेंदी। अन्य एक उदाहरण है, यमक अलंकार का, कह कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी। यहाँ पर भी बेनी शब्द एक से अधिक बार आया है, समान शब्द है और इसका भी अलग अलग अर्थ यहाँ पर निकलता है। तो यहाँ पर पहले आया है कवि बेनी। कवि बेनी यहाँ पर क्या है, कवि का नाम, बेनी कवि के लिए प्रयोग किया। कवि का जो नाम है उसके लिए बेनी शब्द है। और दूसरा है बेनी यहाँ पर चोटी के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया बेटा, चोटी के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं यमक अलंकार में जब कोई शब्द एक से अधिक बार आता है, उनके अलग अलग अर्थ हों, और वो क्या कहलाता है, यमक अलंकार कहलाता है। एक और हम इसका उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण है साधारण सा, जगती जगती की मूक प्यास की मूक प्यास। ये उदाहरण भी यमक अलंकार का है। तो यहाँ पर जगती जगती, जगती संसार के लिए, और दूसरा जगती का अर्थ होता है जागना। तो एक शब्द एक से अधिक बार आए। एक अन्य और उदाहरण हम आपको बताते हैं, कनक कनकते सोगुनी वह मादकता अधिकाय, वह खोआए बुराई पर वह पाए बुराई। यानी कनक का अर्थ यहाँ पर एक और होता है सोना, और एक अर्थ होता है गेहूँ, जिसके खाने पर व्यक्ति मदहोश हो जाता है, यानी नशा छा जाता है। और यदि व्यक्ति को सोना मिल जाता है तो उसके पाने से भी व्यक्ति क्या होता है, मदहोश हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यमक अलंकार क्या है, कि जहाँ पर एक शब्द हो उसके एक से अधिक अर्थ निकलें तो वो यमक अलंकार होता है। जब कोई व्यंजन बार बार आए, किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, तो वो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो
आज हमने शब्द अलंकार के दो भेद किए हैं, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। इससे पहले कालांश में हमने किया था कि अलंकार क्या है, उसका अर्थ क्या है, परिभाषा के बारे में हमने जाना था। अगले कालांश में हम आपके लिए शब्द अलंकार का जो तीसरा भेद है श्लेष अलंकार लेके आएंगे और साथ में अर्थ अलंकार के कुछ भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। आशा है कि आप इस वीडियो को में जो भी आपको बताया गया है उसे अच्छी तरह से जानेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।